हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिविल से ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने वाले साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। हमारे पास यहाँ दिया हुआ है सबसे पहला पॉइंट जो कि हमारे पास इंट्रोडक्शन का है। सो पहली पहेली एंड भूजो won the first prize in a science quiz competition held at their school। यहाँ पर हमारे पास दो बंदी दिए हुए हैं जो है पहेली एंड भूजो। ये दोनों जो हैं एक साइंस का क्विज हुआ था जिसमें इन लोगों ने फर्स्ट प्राइज जीता। दे वेर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाई क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। जो प्राइज मनी था उसका डिसाइड किया कि वो अपने पेरेंट्स को देंगे, उसे ले जाकर पेरेंट्स के लिए गिफ्ट ले जाएंगे जो कि होगा क्लोथ्स। So when they saw a large variety of clothes material, they got confused. The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. He has sorry. He also had swollen mufflers and shawls. There were many kills, silk saris as well. Paheli and Bhujo felt very excited. They touched and felt these different fabrics. Finally, they brought a woolen muffler and a cotton sari. Guys, ये जो पहली और भूजो थे, ये दोनों जो थे एक लार्ज से शॉप में गए। उससे पहले का मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो यहाँ से बताता हूँ मैं आपको इनकी स्टोरी जो भी है, छोटी सी स्टोरी है। ये लोग एक बड़े शॉप में गए, वहाँ पर उन्हें बहुत से क्लोथ्स देखे तो वो कंफ्यूज हो गए कौन सा ले कौन सा नहीं ले। तो उन शॉपकीपर से रिक्वेस्ट की सबके बारे में बताने के लिए। जो शॉपकीपर था उसने उनको सब कुछ एक्सप्लेन किया कि ये कुछ फैब्रिक है, कुछ सिल्क है, जो कुछ भी बहुत सारे मटेरियल थे वहाँ पर, सब उसने एक्सप्लेन किया। उसके पास कुछ सिंथेटिक भी थे, कोई वुलन मफलर्स भी थे, शॉल्स भी थे। वो लोग कंफ्यूज हो गए थे बुरी तरह से कि क्या लें क्या नहीं ले। एट लास्ट आखिरकार उन्होंने डिसाइड किया कि एक वुलन मफलर और एक कॉटन साड़ी ले ली जाए। तो उन्होंने उसे लिया और घर गए। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, Paheli and Bhujo began to notice various fabrics in their surroundings. They found that bed sheets, blankets, curtains, tablecloths, towels, and dusters were made from different kinds of fabrics. उन्होंने वहाँ नोटिस किया कि बहुत से थिंग्स है वहाँ पे, जैसे कि बेड शीट, ब्लैंकेट्स, कर्टन्स, टेबल क्लोथ्स, टॉवल्स एंड डस्टर्स। ये सब के सब जो थे डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक से बने हुए थे, अलग अलग तरह के फैब्रिक से बने हुए थे। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स were made from some kind of fabrics. They tried to identify these fabrics as cotton, wool, silk और सिंथेटिक। गाइस, मैं सिल्क को बार बार स्किल किए जा रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्किल वाली एक बुक पढ़ी थी। ओके गाइस, इस बात को प्लीज़ दिल से मत लीजिएगा। आगे देखते हैं। और सिल्क और सिंथेटिक, कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स। यहाँ पर हमें बोला गया है कि ऐसे कई तरह के जो डिफरेंट फैब्रिक्स होते हैं। स्कूल बैग्स और गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक, अलग अलग तरह के फैब्रिक्स अलग अलग चीज़ बनते हैं। उन्होंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की फैब्रिक्स को, जिनमें आते हैं कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। और हमें यहाँ पर इतना बोला गया है कि हमें कुछ और जो फैब्रिक्स होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से होते हैं। गाइस, मैं यहाँ पे आप सबको एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो मैं नहीं बताने वाला। आप कर लीजिए, ठीक है गाइस। मुझे लगता है कि मुझे 1 और 2 बता देता हूँ, उसके बाद आपको जितनी भी एक्टिविटीज़ है पूरे चैप्टर में आपको खुद ही करना है, क्योंकि एक्टिविटी मैं यहाँ करके दिखा नहीं सकता, इसीलिए आपको खुद करने पड़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास दिया एक्टिविटी 1, विजिट अ नियर बाई टेलरिंग शॉप, collect cuttings of fabrics left over after stitching. Feel and touch each piece of fabric. Now try to label some of the fabrics as cotton, silk, wool, or synthetic after asking for help of the tailor. Do you wonder what these different fabrics are made of? When you look at any fabric, it seems a continuous piece. Now look at it closely. What do you notice? गाइस, यहाँ पर जो है हमें टेलर के पास जाना है, उसे डिफरेंट जो लेफ्ट ओवर होते हैं, मतलब जो बचे हुए टुकड़े होते हैं कपड़ों के, उन्हें लेना है। और उसके बाद उसे हमें अच्छे से नोटिस करना है और टेलर से पूछ करके हमें लिखना है कि कौन से फैब्रिक से बने हुए हैं। हमें पता करने के बाद उसको लेबल करना है। उसके बाद हमें बहुत पास से जूम इन करके उसे देखना है कि हमें क्या मिलेगा वहाँ पर। ये क्या मिलेगा हमें वो बताना है। वो हम यहाँ पर हमें ऑब्जर्वेशन में नहीं दिया हुआ है, आई थिंक, देखता हूँ एक बार।
नहीं दिया हुआ है, तो मैं वहाँ उसका आंसर आपको बता देता हूँ फिलहाल। सो यहाँ पर हमारे पास जो देखने को मिलेगा, ऐसे जो डब्बे लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, ये देखिए ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल कुछ इस तरह के, इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे जब आप उसे अच्छे से जूम करेंगे। तो मैं इसे फटाफट इरेज कर देता हूँ गाइस। इसके बाद जो है हमारे पास दिया हुआ है एक्टिविटी 2। सो गाइस मैंने अभी कहा कि एक्टिविटी 1 और 2 मैं करके दिखाता हूँ, करके दिखाऊँ या नहीं। सो गाइस चलो मैं करके दिखाई देता हूँ। सो एक्टिविटी 2 में हमारे पास दिया हुआ है, सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक you labeled in activity 1. Now try to find a loose thread or one at one of the ends and pull it out. If no loose ones are visible, you can gently pull one out with a pin or a needle. We find that fabric is made up of yarns arranged together. What are these yarns made of? So guys यहाँ पर हम जैसे कि मैंने कहा, ये जो डबल लाइक स्ट्रक्चर थे मैंने भी बनाए थे जो लाइन लाइन करके, उन लाइंस को हम, एक यान है, यान मतलब धागे, धागे से बने हुए हैं। अब यहाँ पर हमें ये पूछा धागे बने किस चीज़ से हैं। ओके गाइस, सो जो धागे हैं बने किस चीज़ से, ये हमको पता लगाना है। सो गाइस ये मैं चाहता हूँ कि आप इसे पता लगा कर मुझे पूरे इन्फॉर्मेशन दें, देखना चाहता हूँ आप कैसे हैं। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। सो अब यहाँ देखते हैं, फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। वेयर डू दिस फाइबर्स कम फ्रॉम? सो गाइस जो फैब्रिक मैंने कहा, फैब्रिक 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 जिस कहे जा रहा हूँ, जो ऐसा लगता है कि पागल होगा, फैब्रिक फैब्रिक कहे जा रहा हूँ। अरे भाई आप लोग का दिमाग कह रहा होगा, अरे भाई पहले बताओ तो कि फैब्रिक किस चिड़िया का नाम है, किस खेत की मूली का नाम है। सो मैं बताता हूँ आपको फैब्रिक होता क्या है। फैब्रिक जो होता है, तो फैब्रिक होता क्या है, इससे पहले मैं, फैब्रिक होता है जो फाइबर्स होते हैं ना, उन्हें नथिंग बट फाइबर्स हैं फैब्रिक। जो फाइबर्स होते हैं उन्हें हम फैब्रिक कहते हैं। तो अब हम बताता हूँ कि फैब्रिक बनते किस चीज़ से हैं। तो फैब्रिक बनते हैं यान से, यान मतलब अभी मैंने आपको बताया कि धागे होते हैं। तो धागे अब किस चीज़ से बनते हैं, धागे बनते हैं फाइबर्स से। वेयर डू दिस फाइबर्स कम फ्रॉम? फाइबर्स आते कहाँ से, इसका आंसर हमें मिलेगा आगे चैप्टर में। The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. These are called natural fibers. सो गाइस जो फाइबर्स होते हैं ये हमें जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल, ये सब जो है फाइबर्स हैं, ये हमें मिलते हैं एनिमल और प्लांट से। जैसे कि कॉटन और जूट हमें प्लांट से मिलते हैं, सिल्क भी हमें प्लांट से मिल जाते हैं कब कब, और वूल जो होते हैं एनिमल्स मिलते हैं, जैसे शीप के जो हम वूल निकालते हैं। ऐसे इन जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे कि एनिमल और प्लांट से जो हम मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। सो अगला हमारे पास दिया है, कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, वूल एंड सिल्क fibers are obtained from animals animals Wool is obtained from the fleece of sheep or goat. It is also obtained from the hair of rabbits, yak and camels. Silk fiber is drawn from the cocoon of silkworm. So guys मैंने आपको अभी जो बताया है वही दिया हुआ है बस। सो नेक्स्ट देखते हैं, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वेयर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक। इन द लास्ट 100 ईयर्स और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स। सो गाइस जो लास्ट 100 ईयर्स जो पहले जो हमारे पास जो कपड़े से जब मिलते थे, सबके सब सिर्फ हमें सिर्फ नेचुरल फाइबर्स पे ही डिपेंडेंट रहता है। नेचुरल फाइबर्स मतलब मैंने अभी बताया, जो फाइबर्स हमें एनिमल्स और प्लांट से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। सो आइए बढ़ते हैं आगे। सो 100 ईयर्स, कुछ 100 ईयर्स पहले हमें मिला है केमिकल्स, जो कि हमारे पास दिए हुए हैं। ये ये जो हमारे पास है, जैसे कि अभी जो हमें जो मिल रहा है, सॉरी मैं क्या क्या बोले जा रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता है। अच्छा ठीक है मैं अभी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले हमें सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फाइबर्स में डिपेंडेंट रहना पड़ता था, जो कि है हमारे पास दिया हुआ एनिमल फाइबर्स और प्लांट फाइबर्स। लेकिन अभी कुछ 100 साल पहले ही डिस्कवर हुए हैं ऐसे फाइबर्स जो केमिकल से बनते हैं, केमिकल फाइबर्स। सो गाइस मैं अभी आपको आगे बढ़ते हैं। केमिकल फाइबर्स होती हैं, ऐसे हम देखेंगे। केमिकल फाइबर्स वो होते हैं सब्सटेंस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज, दे आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। जो केमिकल फाइबर्स जो होते हैं, क्या उन्हें हम केमिकल फाइबर्स के साथ साथ सिंथेटिक फाइबर भी कह सकते हैं, क्योंकि वो हमें
एनिमल्स और प्लांट्स से नहीं मिलते हैं। और एक तरह से हमें इसका डेफिनेशन नहीं हो सकता है, जो जो फाइबर्स हमें प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं मिलते हैं उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर कह सकते हैं। मैं आपका इसको इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन नहीं, डिस्क्राइब कर देता हूँ। The fibers which are not obtained from plants or animal sources they are called synthetic fiber। देखिएगा यहाँ पर दिया भी हुआ है, यहाँ पर सब्सटेंसेस के जगह पे the substances which are not obtained from plants or animals they are called synthetic fibers। आगे का लिख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक बस इसका एक हो जाएगा, ये और फिर ये और फिर यहाँ तक, बस इतना ही हमारे पास। ओके गाइस, सो इसके बाद अगला हमारे पास दिया हुआ है सम प्लांट फाइबर्स। अब हमें कुछ प्लांट फाइबर्स के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है। सो गाइस मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम जो प्लांट फाइबर्स हैं अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए बाय।